हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आलोक आप सभी का अपने परिवार स्टडी माई वे पे स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग क्यूब रूट के बारे में जानेंगे, घनमूल के बारे में जानेंगे। हमने आप सभी लोगों ने पिछली क्लास में देखा होगा कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, तो लगभग उसी के जैसे हम क्यूब रूट भी निकालते हैं। अगर आप लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी हमारी तो जाएँ प्ले लिस्ट में और पिछली क्लास देखें जाके, ठीक है, ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम बात करते हैं क्यूब रूट की, कि हमने यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक के हमने क्यूब लिख रखे हैं कि 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। तो आप सभी को पता है कि जब इस संख्या का हम घन करते हैं तो ये वाली संख्या प्राप्त होती है, और जब हम इस तरफ का हम घनमूल लेंगे या हम क्यूब रूट करेंगे तो हमें ये वाली संख्या प्राप्त होगी। जैसे हम 8 का क्यूब करेंगे, क्यूब रूट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 2। हम 27 का घनमूल लेंगे कितना मिलेगा 3। हम 64 का घनमूल लेंगे कितना मिलेगा 4। और अगर हम 125 का करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 5। तो अब बात की जाए कि अब इतनी संख्या लिखी है तो किसी भी संख्या के लास्ट के डिजिट क्या होंगे, यानी किसी भी संख्या अगर हमें घनमूल लेना है तो उसका आखिरी का अंक क्या होगा। तो आखिरी अंक क्या हो सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही हो सकते हैं। अब देखो, अगर हमारी किसी संख्या के लास्ट का अंक 1 है तो अगर हम उसका घनमूल लेंगे तो कितना आएगा 1। अगर 8 है तो उसका घनमूल लेंगे कितना आएगा 2। तो देखो यहाँ 1 का 1 आया, 8 का कितना आ रहा है 2। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि अगर किसी संख्या के अंत में 2 है या 8 है तो 8 का कितना आएगा 2, या ठीक है। नीचे देखो, अगर 7 है तो 7 का कितना आ रहा है 3, ठीक है। 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 3 का 7, यानी 7 का 3 और 3 का 7 एक दूसरे से कैसे होते हैं, अपोजिट होते हैं। 2 का 8, 9 का 9 और 0 का 0। यानी हमें पूरे घनमूल निकालने के लिए सर हमें इतना याद रखना है कि अगर किसी भी संख्या के इकाई का अंक 1 है तो उसका आखिरी का अंक 1 आएगा। अगर 4 है तो 4 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा, 9 है तो 9 आएगा और 0 है तो 0 आएगा। बस बदलेगा तो कब, जब किसी संख्या के आखिरी अंक 2 है तो उसका 8 आएगा, 3 है तो 7 आएगा, और अगर 7 है तो 3 आएगा, और 8 है तो 2 आएगा। जस्ट एक दूसरे के अपोजिट। क्लियर है बात। एग्जाम्पल में समझ लेते हैं इसको कैसे। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 74,088, तो 74,088 में इसके लास्ट को डिजिट को देखिए कि लास्ट का डिजिट कितना है 8। तो हमने अभी आपको बताया कि किसी संख्या का आखिरी अंक 8 है तो उसका आखिरी का अंक क्या आएगा 2। तो यहीं से हमें पता चलेगा आखिरी अंक 2 आएगा तो इसका लास्ट में कितना आएगा 2। अब जैसे हम वर्गमूल लेते थे तो वर्गमूल हम पीछे से 2 संख्याएं छोड़ते थे। अब उसी प्रकार जब हम घनमूल ले रहे हैं तो पीछे से कितनी संख्या को हम छोड़ देंगे 3 संख्याओं को। कितनी संख्याओं को छोड़ देंगे 3 संख्याओं को। अब जो शेष संख्या बचेंगी, यानी यहाँ पर कितनी संख्या बची है 74। अब जो शेष संख्या बची है हमें चेक करना है कि इस संख्या से सबसे छोटा घन कौन सा है। हमें या तो इसके बराबर लेना है या इससे छोटा। इसके बड़ा लेना ही नहीं है, जो इससे छोटा हो बस वही यहाँ लिख देना है। तो 74। तो अगर हम बात करें 4 के घन की तो 4 का घन कितना होता है 64, और 5 का कितना होता है 125। तो 5 का ज़्यादा हो जाएगा, और क्योंकि हमें लेनी कौन संख्या है छोटी, तो 4 का क्यूब कितना होता है 64। तो यहाँ कितना आ जाएगा 4, यानी इसका घनमूल कितना है 42। क्लियर है, समझ पा रहे हैं आप लोग। ठीक है, एक और समझ लेते हैं कि जैसे यहाँ पर लिखा है 3, या इसके इकाई का अंक कितना दिया है 3, और आप सभी को पता है अभी हमने आपको बताया कि अगर 3 है तो कितना आएगा 7। 3 है तो कितना आएगा 7, तो इसका आखिरी का अंक कितना आ जाएगा 7। क्लियर। और घनमूल ले रहे हैं तो पीछे से कितने अंक छोड़ देंगे हम 3 अंक छोड़ देंगे। तो पीछे से 3 अंक छोड़ दो। अब कितना बचा
658। कितना बचा? 658। अब क्या करना है? 658 से छोटा घन देखना है। क्या देखना है? 658 से छोटा घन। तो देखो 8 का घन कितना होता है? 512। और 9 का कितना होता है? 729। तो 9 का हो जाएगा ज़्यादा और 8 का रहेगा कम। तो हमेशा छोटी वाली संख्या लिखनी होती है। तो छोटी वाली संख्या कितनी आ जाएगी? 8। तो ये किसका घन है? 87, यानी कि 87 का घन है। ये किसका घन है? 87 का। और सेम संख्या वाले समझ लेते हैं कि अब देखो यहाँ पर लास्ट में कितना दे रखा है? 9। कितना दे रखा है? 9। और हमने आपको बताया कि अगर आखिरी का अंक 1 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 9 आ जाए, 0 आ जाए, तो उसका जो लास्ट डिजिट होता है वो चेंज नहीं होता है। तो हमें क्या करना है कि इसका 9 है तो 9 का कितना आता है? 9। तो 9 का कितना आ गया? 9। अब घनमूल है तो पीछे से कितने अंक छोड़ेंगे? 3। अब बचा कितना? सिर्फ 6। और जब सिर्फ 6 बचा तो आपको पता होगा कि हमने क्या करना है कि 6 से छोटा घन, तो 2 का घन ही 8 हो जाता है, यानी 2 बड़ा हो गया। तो 1 का घन 1, तो कौन छोटा है? सिर्फ 1 छोटा है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 19। समझ पा रहे होगे आप लोग? ठीक है, एक और करके देख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या रखा है? 6। तो 6 का देखो 6 का क्यूब कितना होता है? 216। यानी अगर 6 है तो 6 का कितना आएगा? 6 ही आएगा। तो 6 का कितना आएगा? 6। और पीछे से कितने अंक छोड़ने हम? 3 अंक छोड़ने। कितना बचा? केवल 17। तो हमें 17 से क्या करना है? 17 से छोटा घन देखना है। क्या देखना है? 17 से छोटा घन देखना है। तो 2 का घन कितना होता है? 8। और 3 का घन कितना होता है? 27। तो छोटा किसका है? 2 का। तो बस 2 लिख दो। कितना लिख दूं? 2 लिख दूं। क्लियर है बात? तो ये किसका हो गया? 26 का। किसका हो गया? 26 का। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो अब आप सभी लोग बताएं हमें कमेंट में कि इसका आंसर क्या होगा। इसका रिप्लाई आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में करें। ठीक है, थैंक यू।